Hello student, welcome to my channel Maths for Feel the Concept. Today we will discuss next exercise 12.2. Now first question है आपका, a park in the shape of a quadrilateral ABCD. एक पार्क है जिसका शेप हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक। हैज़ एंगल C 90 डिग्री दिया है, ठीक है। पहले हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे सी एंगल क्या दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो वर्टेक्स सी है यहाँ पे ये 90 एंगल दिया हुआ है, ठीक। तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड ए बी साइड दी है आपकी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर एंड सी डी 5 मीटर, सी डी 5 मीटर एंड ए डी 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, बी से डी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को सम कर देंगे तो आपका ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा, ओके। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ओके। हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि करके। सबसे पहले हम बी सी डी फाइंड करेंगे। ये 90 एंगल है तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। इन ट्रायंगल बी सी डी, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ओके। तो हमारा 1/2 इंटू बेस क्या है आपका बी सी 12 इंटू परपेंडिकुलर हाइट 5, ओके। 2 6 12, ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें किसका एरिया निकालना है, ए बी डी का, ठीक है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी है तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हेरोन्स फार्मूला। हमारे पास ये साइड है, ये साइड है, हमें ये साइड फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल बी डी सी में देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये सामने वाला हाइपोटेनियस है आपका। तो इस ट्रायंगल में ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये इक्वल होगा, ठीक है, बाई पाइथागोरस प्रमेय से। इन ट्रायंगल बी सी डी में, ठीक है, इस ट्रायंगल बी सी डी में बाई पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या है, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस डी सी 5 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई होगा तो 144 प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25, 5 4 9, 4 5 6 एंड 169। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, √169, ठीक है। 169 किसका रूट होता है, 13 मीटर, ओके। तो यहाँ से आपकी इस बी डी की वैल्यू निकल के आ गई 13 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास 13 मीटर निकल के आ गई। तो अब हम यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, अगर हम ए को 9 लेट कर लेते हैं, बी को 8 एंड सी को 13, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, हेरोन्स फार्मूला रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे जो एस होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, ओके। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2,
तो a की वैल्यू 9 प्लस 8 प्लस 13/2। ओके, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 9 8 17 18 19 20, ठीक। 2 कैरी, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ से कैंसिल आउट होके क्या मिल जाएगा 15। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास s की वैल्यू निकल के आ गई 15। अब हम s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं और a b c की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट s 15, 15 माइनस a 9, 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 13। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 9 कैरी जाएगा, आपके पास क्या आएगा 6। ओके, एंड 15 में से 8 कैरी जाएगा, आपके पास क्या आएगा 7। ओके, एंड 15 में से 13 जाएगा तो आपके पास 2 आएगा। ओके, ये रूट। यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे 5 इंटू 3 एंड सिमिलरली 6 को 3 इंटू 2, 7 एच रख लेंगे इंटू 2। यहाँ पे पेयर 2 का पेयर मिल रहा है, हमें 3 का पेयर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 3 रूट के बाहर आ जाएगा और 2 रूट के बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 35। ओके, 35 आ गया आपके पास। तो 3 2 ज़ा 6 और इस रूट की वैल्यू क्या होती है आपके पास 5.91। ओके, ये डिवीजन एल्गोरिदम से ये इसकी वैल्यू फाइंड होगी, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 6 5 जा 30 एंड 35.46 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास दोनों ट्रायंगल का इसका एरिया फाइंड हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, हमने इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या निकाला था 30 प्लस और इसका 35.46। तो यहाँ से ऐड कर लेंगे इसे, 4 6 एच रहेगा, 5 एंड 3 3 6। ओके, मीटर स्क्वायर। तो ये ए बी सी डी एरिया इसकी क्या हो जाएगी 65.46। ये अप्रॉक्सीमेट निकलेगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो रूट की वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमें ए बी सी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, इन विच, जिसमें पहले हम ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। यह आपका अगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर एंड डी ए आपका दिया है 5 सेंटीमीटर एंड ए सी दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, ये 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि जो ए बी सी डी है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उन दोनों को सम कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ओके, हम सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं ए बी सी, ठीक। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो ए सी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तो यहाँ पे अप्लाई क्या होगा, इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम। उससे क्या होता है, उस थ्योरम
अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जिससे कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहती है पाइथागोरस इन्वर्स थ्योरम, कि अगर हमारे पास किसी साइड का स्क्वायर किसी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, तो वो जो ट्रायंगल होता है वो आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हम यहाँ पे इजली ए बी सी का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका ए बी सी का एरिया निकल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए डी सी का एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पे हमें 3 साइड गिवन है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, यहाँ पे ए की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 5, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 4। ओके, यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से 5 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 2, 5 5 10 एंड 14, 14 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से s की वैल्यू निकल गई। अब s की वैल्यू और a की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में। ओके स्टूडेंट, तो रूट s की वैल्यू क्या आ गई 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस b की वैल्यू 5 एंड 7 माइनस 4 की c की वैल्यू 4। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट 7, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा +2, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एंड 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3। ठीक है, यहाँ पे 2 का पेयर निकल गया है तो 2 रूट के बाहर आ जाएगा और ये 7 3 ज़ा 21। ओके स्टूडेंट, यहाँ से अब क्या करेंगे हम, 2 इंटू रूट 21 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 2 इंटू 4.58, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, आप डिवीजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला यूज़ करके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके ये रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 2 ज़ा 16, ठीक, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 11, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो ए बी सी का एरिया हमने क्या निकाला था 6 प्लस 9.16, इसको ऐड कर लेंगे, 16 ऐसा रह जाएगा, 9 एंड 6 को ऐड करेंगे 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपका इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ ए एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज सोन इन फिगर। हमें फिगर दी हुई है, राधा एरोप्लेन बनाती है, ठीक है, विथ कलर्ड पेपर के साथ। ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। हमें बताना है कि जो ये टोटल पेपर यूज्ड हुआ है उसका एरिया फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है वो डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, इन सब का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे, इनका फिर सम करेंगे। ठीक है, जिससे हमें एरिया निकल जाएगी कि कितना पेपर यूज़ हुआ है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके।
ये सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें ये 5 गिवन दिया है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा, ओके। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये आपका कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। ये 1 दिया है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक। यहाँ पे हमारा साइड दी हुई है 1 और ये 5 यहाँ पे हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फिगर यहाँ पे बना देती हूँ। ये 1, ये 5 एंड ये 5। यहाँ से ए की वैल्यू 5 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 1, ठीक। हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले एस निकाल लेते हैं, सेमी पेरीमीटर। 5 + 5 + 1 अपॉन 2, 5 5 10 एंड 11 अपॉन 2, तो यहाँ से 5.5। तो एरिया ऑफ इस फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये रूट में, ठीक है। एस की वैल्यू हमारी क्या निकली, 5.5, एस माइनस ए, तो एस की वैल्यू 5.5 माइनस 5 एंड बी की वैल्यू भी 5 है, 5 माइनस 5 माइनस 5 एंड यहाँ से 5.5 माइनस सी की वैल्यू 1, ठीक है। तो रूट 5.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5, ये भी 0.5 और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4.5, ओके। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 11 इंटू 0.5, ठीक। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.5 एच लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी 0.8 लिख लेते हैं और 4.5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू यहाँ पे 0.5, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 0.5 का एक पेयर बन रहा और एक पेयर यहाँ से बन रहा और इसको हम वैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा रूट के और यहाँ पे 0.5 और ये 0.5 इस रूट के बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 11, ठीक। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 इंटू 5 5 25, तो 0.25 और ये रूट 11, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 1 3 2 ज़ा 6 एंड 7, 0.75 और रूट 11 की वैल्यू क्या होती है, 3.31। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें, 0.75 3.31, ठीक। 5 हमें काम करते हैं ऐसे, 3.31 0.75, 5 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी एंड 16, 7 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी और 7 3 ज़ा 21, 21 22 23, ओके। 5 7 8 9 10 11 12 और 1 कैरी, 6 7 एंड 8, ठीक। 3 and 4 8 2, तो 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, अगर हम इस फिगर को देखें, ठीक है, ये फिगर किस तरह है, इस तरह बना हुआ है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है 6.5, ये 6 पॉइंट है तो ये भी 6.5 होगा और ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कौन सा फिगर दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी, 6.5 इंटू ब्रेथ 1,
तो यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड पार्ट का एरिया आपका फाइंड हो गया। नाउ थर्ड पार्ट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, यहाँ पे फिगर किस तरह से दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ये 1 और ये 1 सेंटीमीटर एंड ये 1 सेंटीमीटर। इस फिगर का हमें एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ से भी हम ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा। अब हम इस फिगर को देखें ध्यान से, तो हमारा यहाँ पे ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल की सभी साइडें हमें क्या दिख रही हैं, इक्वल दिख रही हैं, ठीक है, इक्वल है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, अगर हम इसी एक को देखें, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक का निकालेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिससे इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होती है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होती है। 3 इंटू √3/4 A1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, 3/4 √3। ओके स्टूडेंट, अब √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 3/4 इंटू 1.373, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी एंड 5, यहाँ 4 डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी पॉइंट, 4 2 ज़ा 8, ठीक, और 4 9 ज़ा 36, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस थर्ड पार्ट का भी एरिया हमारा फाइंड हो गया। अब हमारा क्या बचता है, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट का एरिया निकालना बचता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, ठीक है, ये दोनों सेम फिगर है, ठीक है। तो हम किसी एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो अगर हम इस फिगर को देखें, ये हमारा राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ से 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, बेस इंटू हाइट, तो 1.5 इंटू 6, 1.5 इंटू 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी आ जाएगा, 6 एंड 3 9, 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से जितने भी हमारे सभी पार्ट्स के एरिया निकले हैं उनका सम कर लेते हैं। तो हमारे इस पूरे जितना पेपर यूज्ड हुआ है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या निकल के आया था, ये 2.48, ठीक है। और सेकंड पार्ट का एरिया 6.5। थर्ड पार्ट का एरिया क्या निकल के आया था हमारा यहाँ पे, ये 1.29 एंड लास्ट एंड फोर्थ एंड फिफ्थ का 9.0। इसको ऐड कर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 और 8 को ऐड करेंगे 7, ओके 17, 1 कैरी, 5 4 9, 10 11 8 12, 1 कैरी, 6 7 8 9, 9 9 18, 18 एंड 19, 9.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास पेपर यूज्ड हुआ है उसका एरिया आएगा आपके पास 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रायंगल
and a parallelogram have the same base and the same area। ठीक है, एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है आपके पास, जिसका एरिया हमें इक्वल दिया है और बेस इक्वल दिया है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सेम बेस ए बी हो गया, ठीक है, इसी बेस से आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ठीक है, और इसी बेस पे बनने वाला आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये ए बी सी और ये पी क्यू लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी पी क्यू आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम, ए बी सी आपका हो गया ट्रायंगल, जिसका हमें एरिया और बेस इक्वल दिया हुआ है। ठीक, और क्या गिवन दिया है, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, हमें ट्रायंगल की साइड गिवन दी हुई है 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। हमें दिया है कि जो पैरेललोग्राम स्टैंड है उसका बेस आपके पास 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक इस ट्रायंगल में एक का बेस निकल गया तो 26 हम इसको ले लेते हैं और ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमारे पास ये गिवन दिया है। ठीक, हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस जो ये पैरेललोग्राम है इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो यहाँ से बेस आपका 28 गिवन दिया है और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसके इक्वल कर देंगे और ये हाइट हमारी फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसके लिए हमारे पास ए अगर आपका क्या गिवन है 28, बी 30 एंड सी ले लेते हैं 26। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 28 प्लस 30 प्लस 26 अपॉन 2। ओके, तो ऐड कर लेते हैं 6, 8 और 6 क्या होगा, 8 एंड 6, 6 6 12, 13 14, 14 4 कैरी, 4 कैरी आ जाएगा और 4 आ जाएगा और 1 कैरी आएगा, 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 एंड 1 कैरी 8, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये 42 आ जाएगा एस की वैल्यू। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हेरोन्स फार्मूला, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रूट में। ठीक है, एस की वैल्यू 42 और 42 माइनस ए की वैल्यू 28 और यहाँ से 42 माइनस बी की वैल्यू 30 एंड 42 माइनस सी की वैल्यू 26। ओके स्टूडेंट, यहाँ से 42 और 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4, 3 में से 2 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटू 2, 4 में से 3 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ से 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 एंड 1, ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, इन सबको ब्रेक कर लेते हैं, 7 इंटू 6 इसको लिख सकते हैं, इसको 7 इंटू 2 इंटू 14 12 को 4 इंटू 3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 3 2 ज़ा 6 है और एक ये 6 है, 6 रूट के बाहर आ जाएगा, 7 का पेयर बन रहा है 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक 4 का पेयर बन रहा है 4 बाहर आ जाएगा और इस 4 जो बचा है वो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 6 ज़ा 42, 42 इंटू 4 इंटू 2, तो यहाँ से 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 इंटू 2, तो 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 एंड 13, 1 कैरी, 336 आ गया आपका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया हमें, इस जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड हो गया।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो गया, ठीक है। और हमें गिवन क्या दिया है, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी, ठीक है। हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, कितना होगा 336 इज इक्वल टू, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक। तो 336 इज इक्वल टू, बेस क्या है आपके पास 28 और परपेंडिकुलर हाइट हमें फाइंड करनी है, ओके। तो 336 अपॉन 28, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेते हैं, 14 1 ज़ा 14 और 2 आ जाएगा, ठीक है। 28, तो 14 2 ज़ा 28, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट क्या आ गई आपके पास, 12 सेंटीमीटर। तो हमें यही परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी थी, ओके। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze, ठीक है। एक रोम्बस है, रोम्बस शेप का फील्ड है, ठीक है, हैज अ ग्रीन ग्रास, जिसमें 18 काउस चरती हैं, ठीक। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, ठीक है। अगर हमारे पास ये रोम्बस है, इसकी सभी साइड क्या दी हैं आपकी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर और ये भी आपका 30 सेंटीमीटर, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, सॉरी ये मीटर है, ये भी मीटर, ये भी मीटर एंड ये भी मीटर में, और ये 48 मीटर, ठीक है। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल 48 मीटर, हाउ मैनी एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस जो ये रोम्बस है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया का हम सब पूरे एरिया को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को सम कर देंगे, ठीक है। फिर 18 काउ बोला है, 18 काउस के लिए तो हम पर काउ के लिए निकाल देंगे, ठीक है। ईच काउ के लिए कितना एरिया वो लेगा, एक गाय, ठीक है। तो एक गाय उस फील्ड का कितना एरिया लेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा आंसर आएगा उसमें 18 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आ जाएगा एक गाय कितना एरिया लेगी वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इस जो रोम्बस का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए यहाँ पे अगर हम इस फिगर में देखें, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है। तो हम किसी एक का निकालेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एरिया सेम है हमारे पास। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो हम किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ए 30 है, बी भी आपका 30 है और सी लेट कर लेते हैं 48 है। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2, तो 8 3 3 6 6 एंड 4 10, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो ये 54 आ गया एस की वैल्यू, ठीक है। अब हीरोइंस फार्मूला में पुट कर लेते हैं एस की वैल्यू, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा रूट में,
तो यहाँ से इसकी वैल्यू 54, 54 माइनस ए की वैल्यू 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48, यह आ जाएगा रूट में। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। 54 में से 30 सब्ट्रैक्ट होगा 4 इंटू 2 एंड ये भी 24, और यहाँ से आ जाएगा 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका रूट में, ठीक है। यहाँ से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 6 इंटू 24 का स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 24, ठीक है। तो यहाँ से 3 रूट के बाहर आ जाएगा, 6 रूट के बाहर आ जाएगा और 24 रूट के बाहर आ जाएगा, ये होगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 6 4 ज़ा 24, 4 एंड 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 एंड 14, ठीक है। तो यहाँ से 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12, एक 13 एंड 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी था 4, 432 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे इस एक ट्रायंगल का आया है। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, तो इस पूरे रोम्बस का जो एरिया हो जाएगा वो 2 इंटू 432 हो जाएगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, आप 2 टाइम ऐड कर लीजिए, 432 प्लस 432, तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 4 3 3 6 4 4 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया इस रोम्बस का एरिया, ठीक है। अब निकालना है कि हमें एरिया ऑफ ए ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, ठीक है। हर एक काउ को कितना एरिया मिलेगा, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल each cow be getting is equal to 864, कितनी काउ है, 18, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब 9 से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेते हैं, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 4 कैरी आएगा और 9 कितनी बार चला जाएगा, ये 432 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 ज़ा 36, 13 में से 6 कैरी होगा 7, 9 8 ज़ा 72, ठीक है। तो 9 8 ज़ा 72, ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एक ये सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये जिसमें गिवन दिया रहेगा वही यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा आपका एरिया, मीटर है तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ओके स्टूडेंट। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। An umbrella is made by stretching 10 triangular pieces of cloths of 2 different colors. सी फिगर, हमें फिगर दिया गया है, हमें बताया गया है कि एक अम्ब्रेला बनाया गया है 10 ट्रायंगल पीसेस स्टिचिंग करके, ठीक है। क्लॉथ्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर, 2 डिफरेंट क्लॉथ्स है। ईच पीस इज मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन दिया है। हाउ मच क्लॉथ्स ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, हमें बताना है कि अम्ब्रेला के लिए हर एक कलर, ठीक है, ईच कलर का कितना टुकड़ा, कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ट्रायंगुलर पीसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ट्रायंगुलर पीसेज हैं, तो यहाँ पे 5 1 कलर का होगा और 5 एक कलर का होगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक ट्रायंगुलर टुकड़े का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये छोटा सा पीस ले लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल पीस ले लिया और हमें ये मेज़र दिया हुआ है साइड्स, ठीक है। हम इसको 20 ले लेते हैं, इसको 50 और इसको
50। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वन पीस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। हमें इसमें एरिया पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस जो ये 5 एक कलर का टुकड़ा है, 5 का मल्टीप्लाई इसके एरिया में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक कलर के लिए कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट चाहिए। उसी तरह सिमिलरली अनदर कलर के लिए हमें कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीरोइंस फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 20, बी की वैल्यू 50 एंड सी की वैल्यू 50। सेमी पेरीमीटर का निकाल लेते हैं, 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2, 0 5 5 10 11 12 ये हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब हीरोइंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो रूट एस की वैल्यू आ जाएगी 60 और यहाँ 60 माइनस ए आ जाएगा 20 और यहाँ 60 माइनस बी 50 और ये 60 माइनस 50, ठीक है। ये रूट 60, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 6 में 2 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 4 इंटू ये आ जाएगा 60 में से 50 सब्ट्रैक्ट होगा 10 और ये 10, ठीक है। हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 3 इंटू 20 और ये आ जाएगा 20 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 20 का पेयर बन गया और एक 10, तो 20 इंटू 10 और यहाँ पे रूट में आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 200 रूट 6, ठीक है। ये वन पीस का एरिया हमारे पास फाइंड हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें 5 पीस एक कलर का एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट कलर रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें फर्स्ट कलर के कपड़े की रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो 5 इंटू 200 रूट 6, 5 2 10 एंड ये 20 एंड रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट कलर के क्लॉथ के लिए इतने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली सेकंड के लिए हो जाएगा 5 इंटू 200 रूट 6, तो ये 0 0 5 2 10 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हमें यही निकालना था। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। A kite in the shape of a square with a diagonal 32 सेंटीमीटर। एक काइट है जो स्क्वायर शेप में है, ठीक है। ये फिगर सही नहीं बना है, आप स्क्वायर शेप में बनाइएगा, ठीक है। विथ अ डायगोनल 32, इसके जो डायगोनल है हमें पता है स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो ये 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड sides 6 centimeter is to be made of 3 different shades as shown in figure। 3 डिफरेंट शेड दिए, एक फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया है, इसका बेस कितना दिया है आपके पास 8, ठीक है, एंड साइड 6, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6, ये आपका बेस हो जाएगा 8, ठीक है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट, हमें बताना है कि कितना पेपर यूज होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस फिगर में देखें, सबसे पहले ये आपका क्या हो गया डायगोनल 32। हमें पता है कि जो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो ये 16 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर perpendicular
बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जो फर्स्ट वाले ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट शेड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा आपके पास 32 इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 16। ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 16 इंटू 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट सेट का आपका एरिया निकल गया। ठीक है, सिमिलरली जितना आपका ये फर्स्ट सेट का निकला है, सिमिलरली ये सेकंड शेड का भी एरिया उतना ही होगा। ठीक है, तो सेकंड शेड का एरिया कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नाउ थर्ड हमें बताना है। यहाँ पे ऐसे स्केलर्स है तो ये सभी साइड्स हमें गिवन दी हुई हैं, तो यहाँ पे हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 8 ले लेते हैं। सेमी पैरामीटर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 + 6 + 8/2, 6 6 12 और ये 20/2, तो यहाँ से हो जाएगा ये 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। S - A S - B S - C, ये हो जाएगा आपका रूट में। ठीक है, S की वैल्यू 10 और 10 - 6 10 - 6 10 - 8, ये हो जाएगा रूट में। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 इंटू 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। ठीक है, यहाँ से 4 2 बार है तो रूट से बाहर आ जाएगा 1। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 रूट से बाहर आ जाएगा, पेयर मिल गया। 4 इंटू 2 ये रूट 5। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड, हमें कितना पेपर यूज्ड होगा हर शेड के लिए, तो हमें ये फाइंड कर लिया। ठीक है, ये थर्ड शेड के लिए है, ये फर्स्ट और सेकंड का सेम है। ठीक है, हमें यही फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A floral design on a floor is made up of 16 tiles. फ्लोर पे डिज़ाइन बनाया गया है 16 टाइल्स का। ठीक है, विच आर ट्रायंगुलर, जो कि हमारे पास ट्रायंगुलर है। ठीक है, एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें कॉस्ट फाइंड करनी है ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे 16 टाइल्स गिवन दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइल्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सिंपली अगर हम एक टाइल्स यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरह से, ठीक है, इसको हम 35 ले लेते हैं, ये वाली साइड 9 और ये 28। ठीक है, हमने ये साइड ले ली। अब हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं इसका। ठीक है, एरिया हम हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ से ए की वैल्यू 35 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 28, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 35 + 9 + 28/2। ऐड कर लेते हैं 9 5 14 एंड 14 + 8 को 2 टाइम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 और ये 22, तो 2 और 2 कैरी आ जाएगी आपके पास, 3 4 5 एंड ये 6 7। ठीक है,
2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, अब हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, s की वैल्यू 36, 36 माइनस a 35, 36 माइनस b कितना है 9, एंड 36 माइनस c 28। ठीक है, ये आ जाएगा आपका रूट में। तो ये 36 इंटू 36 में 35 1, 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से हमारा 9 सब्ट्रैक्ट होगा 7, और ये 27 इंटू यहाँ पे 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 8। ठीक, अब हम यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 4 1 एट सच, और ये 9 इंटू 3, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से ये 9 और इस 9 का पेयर बन गया, इस 4 और इस 4 का पेयर बन गया। तो 9 इंटू 4 रूट से बाहर आ गए, और ये 3 इंटू 6 रूट के अंदर। ठीक है, 9 4 36 रूट 6। तो 36 इंटू रूट 6 की अप्रॉक्स वैल्यू 2.45। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2.45 इंटू 36, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 25 26 27, 7 एंड 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 एंड 13, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 7। इसको 7 एंड 5 कितना होगा 12, 1 कैरी, 4 3 7 एंड 8, एंड ये 8। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट के बाद दशमलव है, तो 2 पॉइंट के बाद, तो ये 88.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया एक टाइल्स का एरिया। ठीक है, अब हमें निकालना है 16 टाइल्स का एरिया। तो क्या होगा, एरिया ऑफ 16 टाइल्स, तो क्या हो जाएगा 88.2 इंटू 16। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसको 88.2 और ये 16, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 8 6 ज़ा 48, 49, 4 कैरी, 8 6 ज़ा 48, 48 52। ठीक है, 2 8 8 2 9 11 12, 1 कैरी, 8 9 10 11, और यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, 8 एंड 9 ये 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद दशमलव लगा है, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद, तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 16 टाइल्स का आपका एरिया निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो हम कॉस्ट हमारा दिया है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पर सेंटीमीटर। रेट दिया हुआ है 60 पर सेंटीमीटर। ठीक है, रेट क्या दिया है आपका 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा किस में दिया है, ये हमें किस में दिया है, पैसे में दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। ठीक है, पी लिख लेते हैं सिंपली। तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। तो 50 अपॉन 100 रुपी, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 फाइंड हो गया यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया इनटू रेट। ठीक है, तो कॉस्ट क्या आ गई आपके पास, हमने निकाली है अभी, एरिया निकाला है हमने 14 11.2 इंटू 1/2। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 2 7 ज़ा 14, 0 2 5 ज़ा 10, 0.26 ज़ा 12।
ठीक है, ये हमारी कॉस्ट आ गई, इतना हमारा आंसर हो गया। नाउ आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम शेप का है, तो सबसे पहले ट्रेपेजियम हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, हुज पैरेलल साइड आर 25 सेंटीमीटर, जिसके पैरेलल साइड हमारे क्या दिए हैं, पैरेलल साइड आर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 10 मीटर, ये 25 मीटर एंड ये 10 मीटर, एंड द नॉन पैरेलल साइड आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, ठीक है, इसको 14 ले लेते हैं, इसको 13 ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें इस ए बी सी डी ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, बी सी के पैरेलल डी से ड्रॉ करेंगे लाइन, ठीक है, तो यहाँ 13, इसको मान लेते हैं ई, ठीक, और यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ओके। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए, एरिया ऑफ ए बी सी डी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें ये डी एफ की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड तो हमें पता ही है 25 एंड 10, ठीक है, केवल हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब हम देखें ध्यान से इस फिगर में, ठीक है, ये 13 है, ठीक, तो ये और ये साइड भी तो पैरेलल होंगी, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, ये वाली साइड 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल ए ई डी है, इन ट्रायंगल ए ई डी में यहाँ पे हम सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। फिर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, फिर इसका एरिया हम किससे फाइंड करेंगे, 1/2 बेस इनटू हाइट से, तो इस हाइट की वैल्यू इन दोनों एरिया को इक्वल करके हम ये वैल्यू निकालेंगे, फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ई डी में ए मान लेते हैं हम 15, बी 14 और सी 30, ठीक है। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 15 + 14 + 13/2, तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं 9 12, 1 कैरी 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ से आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है, 21। अब यहाँ से हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो जाएगा आपका रूट में, ठीक है। एस की वैल्यू 21 माइनस ए की वैल्यू 15, 21 माइनस 14 बी की वैल्यू 21 माइनस 13, तो ये हो जाएगा आपका रूट में, ठीक है। ये 21 और यहाँ पे 1 कैरी लेंगे, तो 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटू 6, यहाँ से 11 में से 4 7 और यहाँ से 8, ओके। यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 7 × 3, इसको 3 × 2 × 7 और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है। यहाँ पे 7 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर बन रहा है और इस 2 का पेयर बन रहा है, और इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 7 × 3 × 2 × 2, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 3 ज़ा 21 × 4, तो 4 × 84 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल के आ गया, ठीक है। एक और तरह से एरिया निकलेगा, अगेन एरिया ऑफ ए ई डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस है आपका 15 इंटू हाइट डी एफ, और एरिया हमारे यहाँ से निकाला है 84, ठीक।
तो यहाँ से डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 84 इंटू 2 अपॉन 15। ओके, तो यहाँ से जो डी एफ की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी आएगी, यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 4 2 ज़ा 8 और यहाँ से 8 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 और यहाँ 15, इसको 15 1 ज़ा 15 एंड 1 कैरी 15 1 ज़ा 15 पॉइंट 15 2 ज़ा 30 मीटर। ठीक है, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इतनी हमारी वैल्यू किसकी, डिस्टेंस की आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेते, एरिया ऑफ ए बी सी डी है तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस। तो नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम क्या हो जाएगा 10 प्लस 25 इंटू डिस्टेंस 11.2। तो यहाँ से हाफ इंटू ऐड कर लेंगे 35 इंटू 11.2। तो यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10 पॉइंट 2 6 ज़ा 12। तो 35 इंटू 5.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 इंटू 5.6, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी 6 3 ज़ा 18 19 20 21 इंटू 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 3 ज़ा 15 16 एंड 17 0 6 7 8 9 एंड ये 1 पॉइंट के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो 196.0 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच।